प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आपनी कोचिंग प्रश्न में फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने 1.1 नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ हमें बताना है। तो कथन दिया हुआ है, यह सत्य है या असत्य है, इसका हमें कारण के साथ उत्तर देना है। पाठ पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें पूछा गया कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल हाँ। कैसे? मैं बोलता हूँ कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या वो किन दो संख्याओं के संग्रह से बना है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं के संग्रह से ही वास्तविक संख्या बनी है। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या मिली है यहाँ इसमें और परिमेय भी मिली है। तो यहाँ पर बोला क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, हाँ बिल्कुल होती है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से ही वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्याएं बनती है। तो कथन कैसा हो जाएगा? सत्य है। कारण आपको यहाँ मिल गया, कारण। अब दूसरे पर चर्चा कर लेते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? चलो पहले कारण देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं √1, समझा रहा हूँ पहले ना, √1 √2, यहाँ तक तो ठीक है कि ये 1 और 2 क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दिया 1.1, क्या ये प्राकृत संख्या नहीं है ना? लेकिन ये संख्या रेखा पर तो है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा? पता लग गया। 1.1 है, 1.2 है, ये तो प्राकृत है। लेकिन हमें बोला गया प्रत्येक बिंदु, कुछ तो होते हैं लेकिन प्रत्येक नहीं होते ना। √1.1 √1.2, ये कैसे? ये प्राकृत नहीं है, ये वास्तविक संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है। प्राकृत कौन सी होती है? 1 2 3 4। रूट में वो तो हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या रेखा पर तो ये संख्या भी होती है इनके बीच में। तो इसका उदाहरण से आपको समझा दिया है। चलो बात करते हैं हम। तो ये कथन कैसा है? असत्य। चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं, पार्ट 3 पर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ बोला गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन को ध्यान से पढ़ना। देखो यही कथन उल्टा करके दिया हुआ था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? कारण से देखेंगे। देखो वास्तविक संख्या मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। वास्तविक संख्या क्या उदाहरण? संख्या के उदाहरण देख लेते हैं।
√3, 1/2, 3/4, 5 ले लूँ, √7 ले लूँ। तो इनमें से यह तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय है। यह कैसी है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, क्यों? 5 है तो 5/1। यह अपरिमेय संख्या, यह संख्या अपरिमेय। तो यहाँ बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। प्रत्येक में सारी आ जाती है, क्या सभी अपरिमेय? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अतः यह असत्य है। कथन कैसा हो जाएगा? असत्य है। क्योंकि √3 तो अपरिमेय है, परिमेय है, परंतु ये संख्या देख लो, 1/2, 3/4, 5, ये संख्याएं आदि कैसी है? आदि परिमेय संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्या, मैं तो एग्जाम्पल ले लिया हूँ ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो चलो मैं एक पर बात कर लेता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। उत्तर है सॉल्यूशन। √m, m जहाँ पर मैं धनात्मक मान लेता हूँ। कैसी है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कैसी संख्या होती है? 1, 2, 3, ये कैसी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ √2, √3, √5। इधर मैं लिख लेता हूँ √4, √9, √16। तो यहाँ पर पूछा क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय, यह संख्या अपरिमेय, यह तो अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में बता दिया आपको, एक अलग से मैंने बनाया है, वो देख लेना। यह भी अपरिमेय क्यों है भी? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 है जो। 5 अपरिमेय है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2, इसकी आती है 3 और इसकी आती है 4। तो इसको तो मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ, 4/1 लिख सकता हूँ। तो ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या, परिमेय हो जाएगी। ये भी परिमेय हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। तो बोला क्या हमें? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, कुछ एक के तो होते हैं अपरिमेय, लेकिन कुछ एक के परिमेय भी बनते हैं। कुछ परिमेय संख्या है तो कुछ अपरिमेय बनते हैं। तो यहाँ पर कारण भी दे दिए, उदाहरण के रूप में आप इन संख्याओं को लिख सकते हैं। इनको रूट में लिखने पर यह भी क्या रहती है? परिमेय ही रहती है। धनात्मक पूर्णांक है 4, 9, 16। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर मैं √5 को लिख लेता हूँ, सीधा नहीं दिखा सकते इसको संख्या रेखा पर।
स्केल की सहायता से, यानी नाप से। इसके लिए देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका वैल्यू हो जाएगा 2.236। प्रत्येक बार अंक बदलते रहेंगे, चलते रहेंगे ऐसा। तो क्या मैं ऐसी वैल्यू, स्थिर वैल्यू रख सकता हूँ संख्या रेखा पर? संख्या रेखा तो कैसी होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है सीधी, जीरो यहाँ पर ले लिया, सीधी रेखा में। तो क्या इसको 0 1 2 3 ऐसे सीधा थोड़ी ना दर्शा सकता हूँ, क्योंकि स्थिर नहीं है, कौन सा अंक दर्शाऊंगा मैं? तो इसके लिए हमें √5 है वो, एक पाइथागोरस तो पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी हो तो जान लो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, कर्ण, ये स्क्वायर स्क्वायर था, इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा। ये सारी वर्गमूल कैसे होता है ये पिछले वीडियो में डाला है, वो देख लेना आप। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यों ना मैं √5 को इस प्रकार से तोड़ लूँ कि मुझे एक कर्ण के रूप में दिखे। √5 है, √5 को जैसे मैं यहाँ पर √5 को लिख रहा हूँ, यहाँ से √5 है, √5 को मैं अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख लूँ, ये कर्ण कर्ण का कर्ण रह जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर लिख दो, कोई बात नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2। तो आपको प्रकार को एक बार तो आपको 2 सेंटीमीटर में खोल लेना है। चलो मैं 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रकार को खोला है और यहाँ पर चाप मारा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर है 2 है। अब मैंने, ये तो हो गया आधार, ये बिंदु ले लो ए और बी, ए बी। और अब एक लंब खींच देता हूँ, रेखा पर लंब 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण पर एक लंब खींच दिया इस रेखा पर। अब देखो, अब मैंने इसकी लंबाई ली 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा गया, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर कट कर देना, ठीक है। चाप से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का खींच दिया यहाँ पर। अब इसको मिला देते हैं, मिला दिया। तो ये जो आएगा ये √5, ये हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण, ये आधार तो हो जाएगा, और ये लंब। अब क्या करेंगे, प्रकार को इतनी दूरी तक हम खोल लेंगे, इतनी लंबाई पर इसको खोलेंगे और चाप से खींचेंगे, एक चाप मारेंगे, इस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा चाप, प्रकार में डाल लेना आप। तो ये जो सी बिंदु है, ये सी बिंदु है जो 2.236 जो अशांत अनावर्ती, यहाँ पर क्या होती है, अशांत है और अनावर्ती, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया गया, पिछले वीडियो में बताया कि क्या होता है। अशांत अनावर्ती हो या अनवसानी अनावर्ती हो तो ऐसी संख्या कैसी, इन संख्या कैसी बोलेंगे, अप्रमेय संख्या, ठीक है।